अब आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे फ्रंट पे भी हेयर कम है, फ्रंट हेयर लाइन बिल्कुल गायब हो चुकी है और सब कुछ मेरा सॉल्यूशन कर दिया उन्होंने, सारी बात का हर एक क्वेश्चन का मेरा जवाब मिला है मुझे। हाँ, अंदर से थोड़ा ये है कि पहली बार मेरी सर्जरी हो रही है, कभी मैंने कराई नहीं कोई सर्जरी वगैरह आज तक लाइफ में। हेयर लाइन बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, अट्रैक्टिव लगी। वहाँ पे काफ़ी अच्छे बिहेवियर था, काफ़ी स्टाफ का, सारा जितने भी स्टाफ हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सही हैं। हेलो, मेरा नाम प्रिंस है और मैं धामपुर से आया हूँ, यूपी से। और मेरी ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी टाइम से थी, लगभग 2-3 साल से ये मैं फेस कर रहा था। और मैंने काफ़ी दवाइयाँ भी यूज़ करी और तेल वगैरह जो भी लोगों ने बताया मेरे को कि ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। मतलब 1 महीना 2 महीना, मैंने पूरा 1 साल भी लगाया उसको, लेकिन कभी कोई उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं 1-2 सर्जन के पास भी गया दिल्ली में, और हैं जो क्लिनिक्स पे मैं गया था, वहाँ पे भी मैंने सजेस्ट देखा वहाँ पे उनका भी, और उनसे डॉक्टर से बात भी करी, तो लेकिन मुझे वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उनकी बातों से। जो भी उन्होंने बताया कि आपकी जो है इतने लगेंगे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ, मतलब कि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वहाँ पे मुझे। तो फिर उसके बाद मेरा मन हुआ कि भाई मैं यहाँ पे क्वेस्टी का नाम बहुत सुना था मैंने, दोस्त ने बताया था मेरे कि उसके दोस्त ने जो है करवाया था यहाँ से, तो यहाँ पे काफ़ी उसको अच्छा रिज़ल्ट मिला था। तो उस रिज़ल्ट को देख के मैं भी चौंक गया कि भाई ये रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा एक बार कंसल्ट करके देखते हैं यहाँ भी, तो मैं फिर आया यहाँ पे। तो दिवाली के बाद मैं यहाँ पे आया था, एक दिन कंसल्ट करके गया था। तो यहाँ पे सर ने काफ़ी सही से समझाया मुझे कि ऐसे ऐसे होता है, ये और तुम्हारा हो जाएगा ठीक से, और काफ़ी कुछ अच्छे से मतलब हो जाएगा। और उन्होंने मुझे 5000 ग्राफ्ट के आसपास बताए थे कि तुम्हारे 5000 ग्राफ्ट लगेंगे, और जो है दाढ़ी के भी लिए जाएंगे, थोड़े बियर्ड्स के, बस। तो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड लगा यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे जो है अपनी सर्जरी बुक कर ली, बस। और क्या है, फिर बाकी तो यहाँ पे अच्छा लगा। मैं जितना भी यहाँ पे घूमा हूँ सारे पूरे क्लिनिक में, और जहाँ भी मैंने सब चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर से भी बात की है, तो वो भी काफ़ी अच्छे से बात हुई उनसे, और सब कुछ मेरा सॉल्यूशन कर दिया उन्होंने, सारी बात का हर एक क्वेश्चन का मेरा जवाब मिला है मुझे, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए मैंने इसको चुना है, क्योंकि मैं सेटिस्फेक्शन मिला है मेरे को हर चीज़ से, हर सवाल का क्वेश्चन का जवाब मुझे मिला है, तो इसलिए मुझे सेटिस्फाइड लगा ये। वैसे तो मैंने उस पर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि भाई कैसे सर्जरी का प्रोसेस क्या होता है, मतलब FUE क्या होता है, FUT क्या होता है, उसके बारे में मुझे डिटेल्स में पता है। लेकिन हाँ, अंदर से थोड़ा ये है कि पहली बार मेरी सर्जरी हो रही है, कभी मैंने कराई नहीं कोई सर्जरी वगैरह आज तक लाइफ में, अभी तक कोई भी सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं हुआ है। तो थोड़ा हाँ ये लग रहा है कि नई चीज़ है मेरे लिए कुछ, तो क्या होगा वो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सही होगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा वो है कि भाई किस तरह से होती है सर्जरी। बाकी तो कोई डर नहीं लग रहा है ऐसा। यहाँ पे मुझे QHT टेक्निक को देखने को मिली, जिसमें जो है हमारा डोनर एरिया जो होता है वहाँ से बाल लिए जाते हैं और रिसिपेंट एरिया में लगाए जाते हैं, मतलब इंस्टेंटली लगाए जाते हैं, तुरंत निकाले गए बाल वहाँ से। और इसकी वजह से जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, मतलब काफ़ी परसेंटेज जो है हेयर्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घने हो जाते हैं बाल, कहने का मतलब ये है सीधे। और सबसे मेन बात यहाँ के क्लिनिक की ये लगी कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं, वो मैंने देखा है कि जो आपके ये फ्रंटल हेयर्स हैं उसमें 1s का, 2s का एंड 3s जो ट्रिपल हेयर्स होते हैं उनका यूज़ होता है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे फ्रंट पे भी हेयर कम है, फ्रंट हेयर लाइन बिल्कुल गायब हो चुकी है, और बैक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा जो क्राउन एरिया है वो भी खाली है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो परफेक्शन है स्वेल बनाने का पीछे बैक में, और जो फ्रंट में जो 1 हेयर्स का यूज़ किया जाता है, 1 का पफ वगैरह जो अच्छे से बनता है, वो इसी कारण बनता है। जैसे हम 1 अच्छे से जिग-जैग पैटर्न में 1 को यूज़ करते हैं ना, 1 हेयर फॉलिकल को, तो उसकी वजह से वो जिग-जैग पैटर्न की वजह से काफ़ी अच्छी हेयर लाइन बनती है। और जो स्वेल है हमारा उसमें भी ये काफ़ी परफेक्ट है, मतलब ये डॉक्टर यहाँ पे जो हैं, तो मुझे इस चीज़ का भी काफ़ी यहाँ पे सरप्राइजिंग लगा है। तो
इसीलिए मैंने इन सारी बातों को लेके मैंने ये चुना है क्लिनिक एक्चुअली। और आफ्टर सर्जरी जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा ड्यूरिंग सर्जरी या फिर उसके बाद, तो वो सब चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। और मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको हर एक इवेंट की डिटेल में आपको अपनी वीडियो दिखाता रहूँगा। आज मेरा तीसरा दिन था यहाँ पे QHT पे। और पहले दिन में जब मैं आया था तो यहाँ पे सबसे पहले रिसेप्शन पे गया था। तो उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के लिए कहा कि आपने करा रखी है या फिर कराएंगे। तो मैंने कहा कराएंगे। तो फिर इन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के लिए भेजा यहाँ क्लिनिक के अंदर। फिर यहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह मेरा हुआ। उसकी 1 घंटे बाद ही रिपोर्ट आ गई थी और 1 घंटे बाद मेरा सब कुछ सही था रिपोर्ट में। उसके बाद फिर डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बताया कि पूछा कि तुम्हें कोई घबराहट वगैरह कुछ तो नहीं हो रही है या फिर कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे मन में वो पूछ सकते हो। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे डॉक्टर साहब से। तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे सारे क्वेश्चंस बता दिए कि जो मुझे डाउट था सब मैंने पूछ लिया था और उन्होंने सारे डाउट मेरे क्लियर कर दिए। और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ जो है ये वो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भर देना है। तो वो भर दिए थे मैंने। और फिर मैडम ने भी कुछ पूछा मेरे से बारे में कि मतलब तुम्हारा कोई बीमारी तो नहीं है या फिर कभी कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। इस तरह से एक डॉक्टर थी मैडम। तो उन्होंने भी ये सब पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया दोबारा से रिसेप्शन पे। और रिसेप्शन पे जो है फिर मेरे रिसेप्शन पे बोला गया कि जी आपकी मतलब हेयर लाइन बनेगी। तो हेयर लाइन के लिए मुझे भेजा गया। फिर तो उनके पास गया मैं। हेयर लाइन बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, अट्रैक्टिव लगी। और जो मेरी एज है उसके हिसाब से बिल्कुल सही बनाई है उन्होंने। तो उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मतलब 5500 ग्राफ्ट लगेंगे। तो मेरे फिर उन्होंने मुझे हेयर लाइन बना के उस दिन शाम को मुझे रिमूव कर दिया 24 तारीख को। फिर मैं 25 को आया। 25 को मुझे 7:30 बजे की टाइम दिया गया कि भाई 7:30 बजे आना आपको। तो 7:30 बजे मैं आया QHT क्लिनिक रिसेप्शन पे आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाना है 3rd फ्लोर, मतलब जो तो OT वगैरह है वहाँ पे। तो OT में जाना है आपको। OT नंबर 4 था मेरा। तो मैं वहाँ गया। वहाँ पे काफ़ी अच्छे बिहेवियर था, काफ़ी स्टाफ का, सारा जितने भी स्टाफ हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सही हैं, सबका स्टाफ का बिहेवियर अच्छा था। तुरंत उन्होंने पूरी हेल्प करी। जो चीज़ें मुझे करनी थी, ड्रेस वगैरह पहनाई, जो भी है पूरी हेल्प करके आराम से बैठाया वहाँ पे OT रूम में। फिर वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह दी गई मुझे। फिर उसके बाद जो है दवाई देने के बाद उन्होंने कहा कि अभी वेट करो, डॉक्टर साहब आएंगे। तो फिर वो थोड़ा वेट किया मैंने। उसके बाद डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने जो है वो कहा कि भाई शुरू करें सर्जरी। तो सर्जरी फिर स्टार्ट हुई मेरी। फिर उन्होंने जो है स्टार्ट कर दी सर्जरी। एनेस्थीसिया वगैरह दिया। उसमें थोड़ा सा पेन होता है, एनेस्थीसिया जब देते हैं उसमें आपको पेन लगेगा। बाकी पूरे प्रोसेस में कहीं भी। फिर उसके बाद जब उन्होंने हेयर मतलब निकाले या फिर लगाए, मतलब एक्सट्रैक्ट करे या फिर इम्प्लांट करे, उसमें बिल्कुल भी मुझे दर्द का पता नहीं लगा कि दर्द क्या होता है कुछ भी। बस केवल एनेस्थीसिया जब लगाते हैं वो और उसके बाद बस पता ही नहीं लगा कि कब जो है सर्जरी होगी मेरी। आधी सर्जरी मेरी उस दिन हो गई बस 25 तारीख को। 25 तारीख को मेरी आधी सर्जरी हो चुकी थी। 2500 ग्राफ्ट लग चुके थे। और मुझे हल्की सी नींद भी आ गई थी। पता ही नहीं लगा कि कब क्या हो गया। वैसे मैं जाग रहा था, ऐसे नींद नहीं आती है, वो कोई बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं देते हैं, आप पूरी तरह जागते रहोगे। उसके बाद जो है मुझे उस दिन भेज दिया गया 2500 ग्राफ्ट लगा के। अगले दिन कहा कि 7:30 बजे फिर आना आपको। फिर 7:30 बजे आया मैं, ड्रेस पहना के, दवाई खिलाई गई। फिर डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने कहा भाई करें शुरू स्टार्ट। तो फिर उन्होंने स्टार्ट करी सर्जरी स्टार्ट करी। तो क्या नाम है, सबसे पहले तो वो बैंडेज वगैरह हटाई मेरी, जो उस दिन की पुरानी लगी हुई थी 25 तारीख की।
बैंडेज वगैरह रिमूव किया, फिर ड्रेसिंग ठीक से मतलब सब कुछ अच्छे से उसको क्लीन किया। उसके बाद जो है उन्होंने फिर जो है स्टार्ट करा, मतलब डोनर एरिया से वो लेना, फॉलिकल्स लेने, और फिर डोनर एरिया से फॉलिकल्स लेने स्टार्ट करे, और फिर जो है दूसरी टीम ने उसको लगाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मेरा QHT प्रोसेस है तो वो तुरंत का तुरंत होता है। जैसे ही आप मतलब बाल तुम्हारे निकलेंगे तभी तुम्हारे बाल लगाए जाएंगे। और फिर जो है ऐसे ही उन्होंने फिर 1-2 घंटे में लगा दिए मेरे, कम से कम 2000 के आसपास ग्राफ्ट लगा दिए थे। फिर लंच वगैरह हुआ, मुझे वो मिला मतलब कि जो फ्रेश रिफ़्रेशमेंट मिला, जो भी कुछ देते हैं जूस वगैरह। उसके बाद थोड़ी देर बैठा रहा मैं, फिर डॉक्टर साहब आए, फिर उन्होंने जो है फिर मेरे ग्राफ्ट लिए, फिर ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन हुआ, फिर ग्राफ्ट का जो है वो हुआ, क्या कहते हैं, इम्प्लांट हुआ। बस फिर ऐसे ही करते करते 5-6 बज गए थे मेरे पूरे ट्रीटमेंट को होते होते, मतलब 2500 ग्राफ्ट मेरे 5 बजे तक लग गए थे। और जो है फिर मैं फ्री था पूरी तरह। और मेरा इतना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, कहीं भी कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी, कोई भी मुझे डर नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई, और बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। बस केवल एक मात्र तुम्हें बाकी कहीं दर्द नहीं होगा, आपको पूरा नॉर्मल सी चीज़ है, पता ही नहीं लगेगा, घर पे जैसा घर पे बैठे वैसा लगेगा। ये देख सकते हैं आप, मेरे जो है पूरे 5500 ग्राफ्ट लगे हैं, और इसमें 2 दिन लगे हैं मुझे, मतलब 2 दिन मतलब वही 5-5 घंटे, एक दिन में 5, एक दिन में 5। और ये जो है QHT टेक्निक से लगे हैं। और इसके प्रिकॉशंस वगैरह जो ये हैं कि आपको धूप से बचना है, दूसरा जैसे कि कहीं पे लाइट तेज़ है वहाँ से बचना है, कोई सीधी लाइट डायरेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, और धूल मिट्टी से, इन चीज़ों से बचना है आपको, और भारी वज़न उठाने से, और जैसे कि नीचे को झुकना फालतू में, मतलब कि बेमतलब नीचे को सिर कर रखा है आपने किसी भी एक्सरसाइज वगैरह में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उन्होंने मुझे को सब सारे प्रिकॉशंस अच्छे से बताए हैं। और आपको खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी वगैरह, ये सब चीज़ें बताई हैं। और टाइम पे दवाई लेनी है, 7 दिन की दवाई दी है कुल, बस उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। फिर नहा सकते हो आप 7 दिन बाद नहा सकते हो, और अपना आराम से नॉर्मल लाइफ जी सकते हो जैसा चाहो। अच्छा, अब मैं मिलता हूँ आपको अपने PRP सेशन में अगले 1 महीने बाद। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।